Assalamualaikum viewers. I hope you all are doing very well and preparing for your upcoming exam of PMDC NEB Step 1. आपका होस्ट डॉक्टर जावेद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी पैथोलॉजी की, CVS पैथोलॉजी। आप लोगों ने उसको लाजमी सुनना है क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हैं, बहुत सारे MCQ डिस्कस किए हैं जो आप लोगों के पार्ट 1 के एग्ज़ाम में आप लोगों की हेल्प करेंगे। इतनी लंबी वीडियो नहीं है, 12 से 13 मिनट्स है। आप लोगों को बेनिफिट ही है, एक मरतबा आप सुन लोगे तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आज भी हम पैथोलॉजी की तरफ जाएंगे। CVS पैथोलॉजी तो हो गई है, उसके बाद अगला जो सिस्टम है वो एंडोक्राइन पैथोलॉजी है। एंडोक्राइन पैथोलॉजी तरफ जाने से पहले आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाले PMD से रिलेटेड वीडियो से आप लोग बेनिफिट उठा सकें। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया कि डॉक्टर साहब आप फिजियोलॉजी के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाएं, आप उसको कुछ डिस्कस करें, मेन टॉपिक्स जो हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं स्टार्ट करूँगा कुछ दिनों तक। आज हम चलते हैं CVS एंडोक्राइन पैथोलॉजी की तरफ। पहला जो टॉपिक है वो कुशिंग सिंड्रोम है कि कुशिंग सिंड्रोम क्या है, ये क्यों होती है, इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। तो इसके पहले मैं आप लोगों को एटियोलॉजी बता दूँ कि एटियोलॉजी में क्या होगा। कुशिंग सिंड्रोम की जो एटियोलॉजी है ना, उसमें क्या होगा कि इंक्रीज कार्टिसोल लेवल ड्यू टू वैरायटी ऑफ काजेज़। मीन कार्टिसोल लेवल जो इंक्रीज़ करता है तो उसकी बहुत सारी काजेज़ होती हैं। एक तो आ जाती है एक्सोजीनस कार्टिकोस्टेरॉइड, रिजल्ट इन डिक्रीज ACTH लेवल, बायलेटरल एड्रेनल एट्रोफी, मोस्ट कॉमन काज। यानी कि एक्सोजीनस कार्टिकोस्टेरॉइड जो है ना, रिजल्ट क्या करते हैं, डिक्रीज इन ACTH, बायलेटरल एड्रेनल एट्रोफी, ये मोस्ट कॉमन काज है। प्राइमरी एड्रेनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया और कार्सिनोमा आल्सो रिजल्ट इन डिक्रीज इन ACTH, एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व एड्रेनल ग्लैंड, ACTH secreting pituitary adenoma, paraneoplastic ACTH secretion, e.g. small cell lung carcinoma, bronchial corticosteroid, result in ACTH bilateral adrenal hyperplasia। वो जस्ट ये बता रहा है कि इसकी काजेज़ कौन कौन सी हैं, किस वजह से कार्टिसोल लेवल जो है ना इंक्रीज़ करेगा। एटियोलॉजी इतना। उसके बाद आ जाती है फाइंडिंग्स में क्या होगा, आप लोगों ने कुशिंग सिंड्रोम के केस को कैसे पिक करना है। एक बंदा आएगा वेट गेन के साथ, हाइपरटेंशन होगी, मून फेसेस, चांद की तरह, यानी कि उसका मुंह होगा, फेस मोटा दुबला पतला जैसा चांद होता है, अब्डोमिनल स्ट्राई एंड ट्रंकल ओबेसिटी, बुफेलो हम्प होगी, स्किन चेंजेस होंगी, हिर्सुटिज्म, ओस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, उसके अंदर एमनोरिया के साथ भी आ सकता है, अम्यूनो सप्रेशन कैन आल्सो प्रेजेंट विद सोडो हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, मीन के हाइपरटेंशन के साथ आएगा, मीन के 30 ईयर ओल्ड या 55 ईयर फीमेल प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, वेट गेन एंड एमनोरिया, व्हाट्स योर डायग्नोसिस। या a man present with abdominal striae, truncal obesity, buffalo hump and skin changes, also having hyperglycemia, what's your diagnosis। so उसके बाद हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की तरफ। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना, इसके डायग्नोसिस में हम कौन से करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूड इंक्रीज फ्री कार्टिसोल ऑन 24 आवर यूरिन एनालिसिस जब हम करते हैं ना, उसमें क्या मिलेगा हमें, इंक्रीज फ्री कार्टिसोल लेवल, इंक्रीज मिडनाइट स्लेवरी कार्टिसोल एंड नो सप्रेशन विद ओवरनाइट लो डोज डेक्सामेथासोन। जब हम उसको लो डोज डेक्सामेथासोन करेंगे ना, उसमें सप्रेशन नहीं होगी। एक क्या होगा, यूरिन के अंदर इंक्रीज होगा कार्टिसोल का लेवल, और मिडनाइट स्लेवरी कार्टिसोल इंक्रीज होगा विद ओवरनाइट लो डेक्स। और मेयर सीरम ACTH इफ़ डिक्रीज सस्पेक्ट एड्रिनल ट्यूमर, हमने क्या करना है, ACTH को मेयर करना है। अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या करना है, सस्पेक्ट करना है एड्रिनल ट्यूमर। और एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अगर ACTH डिक्रीज कर रहा है तो सस्पेक्ट करेंगे एड्रिनल ट्यूमर को या एक्सोजीनस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर इंक्रीज कर रहा है देन हमने क्या डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन कुशिंग डिजीज़ एंड एक्टोपिक
ACTH secretion, फॉर एग्जांपल फ्रॉम स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। तो ये डायग्नोसिस में हमने डायग्नोसिस में ये करना है। उसके बाद आ जाता है adrenal insufficiency, inability of adrenal gland to generate enough glucocorticoid, जब नफी मीन के प्लस माइनस मिनरल corticoid for body needs. Symptom include weakness, fatigue, orthostatic hypotension, muscle ache, weight loss, GI disturbance, sugar and salt craving. इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरल कॉर्टिकॉइड। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको हम ज़्यादा डीप से स्टडी नहीं करते। उसके बाद है हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ अल्डोस्टेरॉन फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। मीन के जब अल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड से इंक्रीज होगी तो हम उसको क्या लेबल कर सकते हैं, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। क्लिनिकल फीचर के साथ इसमें क्या आएंगे, हाइपरटेंशन होगी, डिक्रीज और नॉर्मल पोटाशियम, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म डजन डायरेक्टली काज एडिमा, यानी कि जो प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म है वो एडिमा काज नहीं करता टू अल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म। हाउएवर सर्टेन सेकेंडरी काज ऑफ हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म इम्पेयर द अल्डोस्टेरॉन एस्केप मैकेनिज्म लीडिंग टू वर्सनिंग ऑफ एडिमा। प्राइमरी में क्या आएगा, सीन विद एड्रिनल एडिनोमा, कॉर्न डिजीज और बायलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, मीन के इंक्रीज अल्डोस्टेरॉन और डिक्रीज रेनन काज रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। जब अल्डोस्टेरॉन इंक्रीज होगा रेनन डिक्रीज होगी तो क्या करेगा, ये हाइपरटेंशन काज करेगा, रेजिस्टेंट। सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, सीन इन पेशेंट विद रीनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन, जस्टाग्लोमेरुलर सेल ट्यूमर, रेनर प्रोड्यूसिंग एन एडिमा। उसके बाद न्यूरोब्लास्टोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन। ये MCQs है PMDC का कि न्यूरोब्लास्टोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन चिल्ड्रन, यानी कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला चिल्ड्रन में कौन सा होगा, न्यूरोब्लास्टोमा। यूजुअली डिक्रीज 4 ईयर ओल्ड, यूजुअली लेस देन 4 ईयर ओल्ड। ओरिजिनेट कहाँ से करेगा, ये भी MCQs है, फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल। न्यूरोब्लास्टोमा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, न्यूरल क्रस्ट सेल। अक्कर एनीवेयर अलोंग द सिंपैथेटिक चेन, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज abdominal distension and firm irregular mass and can cross the midline. Us Wilm tumor which is smooth and unilateral, ये जो मिड लाइन क्रॉस करता है, बट विल्म ट्यूमर जो है ना मिड लाइन क्रॉस नहीं करता, वो स्मूथ एंड यूनिलेटरल होता है। लेस लाइकली टू डेवलप हाइपरटेंशन, इसमें हाइपरटेंशन के चांसेस कम है देन विद फियोक्रोमोसाइटोमा। न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, इसके जो MCQ मैंने आपको बताया, ये एड्रिनल ट्यूमर है, एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, बच्चों में पाया जाता है, लेस देन 4 ईयर ओल्ड बच्चों में होगा और न्यूरल क्रस्ट सेल से ये ओरिजिनेट करता है। इसमें डेवलप जो है ना लेस लाइकली डेवलप हाइपरटेंशन देन विद फियोक्रोमोसाइटोमा। न्यूरोब्लास्टोमा इज नॉर्मोटेंसिव, कैन आल्सो प्रेजेंट विद ऑप्सोक्लोनस माइक्लोनस सिंड्रोम, डांसिंग आई डांसिंग फीट। ये डांसिंग आई डांसिंग फीट जो सिंड्रोम है उसके साथ भी प्रेजेंट करता है। इंक्रीज HV एंड VMA, कैटेकोलामाइन मेटाबोलाइट्स ही हैं ये इन यूरिन। सो इसके 2 MCQs थे, एक तो एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, बच्चों में पाया जाता है, न्यूरल क्रस्ट से अराइज होता है, ये आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद है फियोक्रोमोसाइटोमा, मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला इन अडल्ट। न्यूरोब्लास्टोमा बच्चों में और ये अडल्ट में, ये भी अराइज कहाँ से करेगा, न्यूरल क्रस्ट से ओरिजिनेट कर रहा है। may be associated with germline mutation NF1 VHRET MEN2A and 2B। सो रूल ऑफ 10 अपन लोगों को तैयार करना है। 10% मलिग्नेंट है, 10% बायलेटरल है, 10% एक्स्ट्रा एड्रिनल है, 10% कैल्सीफाई एंड 10% किड्स के अंदर। ये एड्रिनल मेडुला का ट्यूमर है, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट। ये भी क्रोमोफेन सेल ड्राइव्ड फ्रॉम क्रोमोफेन सेल अराइज फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट। सिम्टम, most tumor secretes epinephrine, norepinephrine and dopamine which can cause episodic hypertension। episodic hypertension होगी, may also secrete EPO, erythropoietin which lead to polycythemia।
एपिसोडिक हाइपर एड्रीनर्जिक सिम्टम जो है ना उसमें 5P आपने याद करने, प्रेशर, इंक्रीज बीपी, पेन, हेडेक होगा, परस्पायरेशन, पल्पिटेशन एंड पालर। उसके बाद फाइंडिंग में क्या होगा, कैटेकोलामाइन इंक्रीज होगा एंड कैटिकोलामाइन मेटाबोलाइट्स इन यूरिन एंड प्लाज्मा। जब हम यूरिन का टेस्ट करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा के साथ पेशेंट आता है, बीपी है, पेन है, परस्पायरेशन है, पल्पिटेशन है, टैकीकार्डिया है। सो ये जो है ना इसकी ट्रीटमेंट हमने क्या करनी है, फिनॉक्सीबेंजामीन है, फियोक्रोमोसाइटोमा के 16 लेटर हैं और फेनॉक्सीबेंजामीन के भी 16 लेटर हैं, ये आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद है हेपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। इसका डिफ्रेंशिएट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन कौन से MCQ बना सकता है, आ सकते हैं। कोल्ड इंटॉलरेंस, डिक्रीज स्वेटिंग, वेट गेन, ये हाइपोथायरॉयडिज्म आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। और हाइपोनेट्रीमिया, अ पेशेंट प्रेजेंट विद कोल्ड इंटॉलरेंस, स्वेटिंग एंड वेट लॉस, व्हाट्स योर डायग्नोसिस? दैट शुड बी हाइपोथायरॉयडिज्म। समरी फाइंडिंग में आ जाते हैं, ड्राई कूल स्किन, कोर्स ब्राइटल हेयर, डिफ्यूज एलोपेशिया, ब्राइटल नेल, पफी फेसेस एंड नॉन पिटिंग एडिमा। अकुलर फाइंडिंग में क्या होगा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फाइंडिंग में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन और डिक्रीज एपेटाइट। A patient present to you with constipation, decreased appetite, dry cool skin, cold intolerance, decreased sweating, weight gain. What's your diagnosis? That should be hypothyroidism. मस्कुलोस्केलेटल में क्या आ जाएगा, प्रॉक्सिमल वीकनेस, कार्पल टनल सिंड्रोम के साथ भी आएगा, मायो एडिनोमा, स्मॉल लंप राइजिंग फ्रॉम द मसल वेयर स्ट्रक विद द हैमर, मेनोरेजिया और ओलिगोमेनोरिया, डिक्रीज लिबिडो, इनफर्टिलिटी। A patient present with menorrhagia, a 23-year-old female present with to you with menorrhagia, oligomenoria, decreased libido, constipation, decreased appetite, cold intolerance, sweating. What's your diagnosis? That should be hypothyroidism. न्यूरोसाइकियाट्रिक फाइंडिंग में क्या होगी, हाइपोएक्टिविटी, लिथार्जी, फटीग, वीकनेस, डिप्रेस्ड मूड और डिलेड रिफ्लेक्सेस होंगे, ब्रैडिकार्डिया, डिस्निया एंड एक्सर्शन, ये इसकी फाइंडिंग्स हैं। उसके बाद इसकी जब हम लैब फाइंडिंग में क्या होगा, TSH, हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH इंक्रीज होगा, T3 एंड T4 जो है ना डिक्रीज होगा। बट इन हाइपरथायरॉयडिज्म डिफरेंशिएट MCQs है, अ पेशेंट प्रेजेंट विद यू विद थायराइड टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, हैविंग डिक्रीज्ड T3, T4 and increased TSH. What's your diagnosis? That should be hyperthyroidism. हाइपर में क्या होगा, TSH डिक्रीज, बाकी दोनों इंक्रीज होंगे। ब्रैडिकार्डिया उसमें होगा हाइपो में, टैकीकार्डिया उसमें होगा। आप लोगों ने जस्ट डिफ्रेंशिएट देखना है, जो चीज़ें वहाँ पे हैं उसका अपोजिट इधर आएगा। तो इस तरह आप लोग हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद गैस हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन सी डिजीज़ आ जाती हैं, जिसमें हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस आप लोगों ने करना है, पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस है, सब एक्यूट ग्लोमेरुलर थायरॉयडाइटिस, डिक्वेरन जिसको हम कहते हैं, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव डिजीज़, हाशिमोटो थायरॉयडाइटिस मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन, ये मोस्ट कॉमन है हाशिमोटो हाइपोथायरॉयडिज्म का। और ग्रेव डिजीज मोस्ट कॉमन काज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, थायराइड स्टिमुलेटिंग अमीनोग्लोबुलिन, ये आप लोगों ने करना है। इसमें वो एसोसिएटेड क्या होगा, HLA-DR3 एंड HLA-BS, ये ग्रेव डिजीज में वो ये MCQ पूछ सकता है। टॉक्सिक मल्टी न्यूड्यूलर गाइटर है थायराइड स्ट्रॉब में। तो ये आप लोगों ने हाइपरथायरॉयडिज्म की जितनी हैं काजेज जो हैं वो आप लोगों ने करनी है, और हाइपो की जो हैं हाशिमोटो और ग्रेव डिजीज, ये तो मोस्ट कॉमन है। इनको आप लोगों ने अच्छी करनी है, और बाकी जो है वो भी आप लोगों ने देखनी है अच्छे तरीके से, ताकि MCQ आए इनसे हाइपो और हाइपर में आप लोग इजीली पिक कर सकें। काज ऑफ गाइटर क्या है,
स्मूथ या डिफ्यूज गाइटर जो होगा उसमें क्या आ जाता है, ग्रेव डिजीज़, हाशिमोटो थायराइडाइटिस, आयोडीन डेफिशिएंसी, TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। और निडुलर में क्या आएगा, टॉक्सिक मल्टी न्यूडल गाइटर, थायराइड एडिनोमा, थायराइड कैंसर, थायराइड सिस्ट। उसके बाद है गाइस थायराइड कैंसर। व्हाट इज़ थायराइड कैंसर? टिपिकली हम इसको डायग्नोज किसके करेंगे, फाइन नीडल एस्पायरेशन ट्रीटेड विद थायराइडेक्टमी। थायराइड कैंसर को हम डायग्नोज कैसे करते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन। अ पेशेंट विद प्रेजेंट विद थायराइड कैंसर इन योर क्लिनिक, हाउ यू विल डायग्नोज दैट पेशेंट। तो आप लोगों ने पिक करना है, अगर उसने दिया हुआ है फाइन नीडल एस्पायरेशन है, डेक्सा है, फलां है फलां, आप लोगों ने फाइन नीडल एस्पायरेशन को पिक करना है। ट्रीटेड विद थायराइडेक्टमी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी इंक्लूड हॉर्सनेस। हाँ, इट्स क्वेश्चन फ्रॉम अनाटमी। जब हम थायराइडेक्टमी करते हैं तो व्हाट्स द कॉम्प्लिकेशन, उसमें क्या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी, जिसमें क्या होगी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है। हाइपोकैल्सीमिया भी हो सकता है एंड ट्रांजैक्शन ऑफ रिकरेंट एंड सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व एंड सुपीरियर लैरिंजियल आर्टरी। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। थायराइड कैंसर 2 से 3 MCQ को पूछ सकता है। पेपिलरी कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन, एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, ये मोस्ट कॉमन है और इसकी एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस है। तो हम एम्प्टी एम्पेयरिंग न्यूक्लाई विद सेंट्रल क्लियरिंग, इसमें ऑर्फन आइज पाई जाती हैं। जब भी हम इसकी वो हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं, आप पेशेंट प्रेजेंट विद we have histopathology of that patient which show orphan eyes, any eyes. So what's your diagnosis, what will be the diagnosis? That should be papillary carcinoma and pus moma bardis, nuclear groves, puppy and moma adopted orphan any, puppy and moma adopted orphan eyes. So इसमें क्या होगा, increase risk with RET PTC rearrangement एंड इसकी क्या करते हैं, चाइल्डहुड इरिडेशन हम कर देते हैं। सो हाइपरपैराथायराइडिज्म है, हाइपरपैराथायराइडिज्म के 2 साइन है, इसमें चुआस्टिक साइन होगा, ट्रोजविक साइन होगा। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। सोडो हाइपरपैराथायराइडिज्म और सोडो हाइपरपैराथायराइडिज्म। उसके बाद हाइपरपैराथायराइडिज्म है, उसमें क्या आएगा कि प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म में क्या होता है, यूजुअली ड्यू टू पैराथायराइड एडिनोमा और हाइपरप्लेजिया और हाइपरक्लेसीमिया, हाइपरकैल्सियूरिया, रेनल स्टोन, पॉलीयूरिया, स्टोन थ्रोन्स, बोन्स एंड ग्रोन्स। एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सियूरिया, पॉलीयूरिया, हाइपोफॉस्फेटीमिया एंड increase PTH, increase ALP, increase CAMP in urine, most often asymptomatic है ये। may present with weakness and constipation, a patient present with in your clinic having hyperplasia, hypercalcemia, hypercalciuria, having renal stone, Thrones meaning polyuria। so ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है हाइपरपैराथायराइडिज्म। उसके बाद है एक्रोमेगाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोमेगाली। सो इंशाल्लाह एक्रोमेगाली का टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना, आप लोगों ने जैसे काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मजीद आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। सो हैव अ गुड टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।